बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फील्ड की डेफिनेशन देखी थी और हमने देखा था कौन कौन से सेट फील्ड कहलाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ अगर वो उनमें पाई जाएँ तो वो फील्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसकी दो एग्जांपल लेंगे, उनको प्रूव करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस हैं। उन पे हम प्रॉपर्टीज़, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन एग्जांपल्स पे लगा के हम प्रूव करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, लेट एफ बी ए फील्ड, एफ एक फील्ड है एंड वी ए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वी है, ये कोई सेट वी है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि ऐसा सेट है जिसमें या तो ये फंक्शन का सेट है, या ये नंबर का सेट है, ये पॉलिनोमियल का सेट भी हो सकता है, सीक्वेंसेस का सेट भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का ये सेट है। और फील्ड एफ क्या है, कोई फील्ड है। दो सेट हो गए, ये नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है। ऑन हुज एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज़ डिफाइंड, यानी कि सपोज करते हैं, लेट करते हैं एफ एक फील्ड है और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेट वी है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, इसके एलिमेंट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि इसका ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए। यानी इसके कोई भी एलिमेंट ले लें, ए और बी, हमें पता होना चाहिए उनको ऐड कैसे करना है। ठीक है, अगर वो एक्स वाई इस तरह के हैं, एलिमेंट सारे के सारे इस तरह के हैं, यानी कि एक्स वाई की शक्ल के हैं, 1 2, ये 1 1 है या 2 2 है, इस तरह की शक्ल है, तो इसके इन दोनों को ऐड करने के बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी कि इस पे ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिफाइन होना चाहिए। यानी कि 1 1 इनको हमें पता है किस तरह ऐड करते हैं, 2 1 कर लेते हैं। चलें, इनके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को हम प्लस करते हैं, 1 + 2 1 + 1, इस तरह हम प्लस करते हैं। यानी कि ऑपरेशन, जो एडिशन का ऑपरेशन है, वो डिफाइन होना चाहिए। कैसे हम इसके एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद सपोज दैट फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू फील्ड, कोई भी एलिमेंट है ए बिलोंगिंग टू फील्ड एंड एवरी वी बिलोंगिंग टू वी, ए वी इज़ द एलिमेंट ऑफ वी। यानी कि कोई भी एलिमेंट ए यहाँ फील्ड से उठाते हैं, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट वी से उठाते हैं, उन दोनों पे ऑपरेशन करते हैं ए वी। ठीक है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन करते हैं। तो जब ये आंसर आएगा, ये इसी के अंदर आना चाहिए, सेट वी के अंदर आना चाहिए। तो दूसरे अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो इस चीज़ का ये मतलब है कि ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, इनका मतलब है कि आपके पास एफ कोई सेट है और वी भी कोई सेट है, एफ फील्ड का सेट है और वी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। और उस सेट पे हम, उस सेट के बारे में हमें पता है कि उसके एलिमेंट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसके बारे में हमें ये भी पता है कि फील्ड से कोई भी एलिमेंट उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करें या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो जवाब जो आता है वो इसी के अंदर आना चाहिए। देन वी इज़ कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम होल्ड। तो फिर हम वी को वेक्टर स्पेस का नाम देते हैं अगर ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं वी सेट के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वी हुड क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये जो वी सेट है खुद ये है अंडर एडिशन जो है एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फ़िलहाल इसका तल्लक, पहली प्रॉपर्टी का तल्लक इस दूसरी के साथ नहीं है, स्केलर वाली चीज़ के साथ नहीं है। खुद ये जो वी है ये एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है। यानी कि इस जो पहली जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर फील्ड का कोई तल्लक नहीं है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसके अपने एलिमेंट, कोई भी वो जो सेट है वी नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अपने जो एलिमेंट हैं उनके ऑपरेशन लगाएं। यानी कि वो 5 प्रॉपर्टी को मस्ट सेटिस्फाई करने चाहिए उनके अपने एलिमेंट्स। वो 5 प्रॉपर्टी कौन सी हैं, एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि कोलोइयर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इन्वर्स आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें इसमें पहले से मौजूद होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। जो दूसरी कंडीशन है उसमें हम चलते हैं फील्ड की तरफ। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आप इस वी सेट से 2 एलिमेंट उठाएं, उनको प्लस करें, अगर उनको लेफ़्ट साइड से किसी स्केलर एफ से मल्टीप्लाई करें, स्केलर यानी कि ए कोई नंबर उठाएं,
एफ़ से, उससे मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट साइड से, तो a इंटू वी प्लस a इंटू डब्ल्यू हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर दो एलिमेंट उठाते हैं फील्ड से, उन दोनों को प्लस करते हैं, तो राइट साइड से हम अगर v से एलिमेंट उठा के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो एलिमेंट उठाएं f से और एक एलिमेंट उठाएं v से और a इंटू बी इंटू वी करें तो इसका आंसर ये आना चाहिए a इंटू बी इंटू वी, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये दो एलिमेंट कहाँ से होने चाहिए? फील्ड से होने चाहिए। उसके बाद है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ f, वन को अगर v के साथ किसी भी एलिमेंट v उठाएं, v ठीक है, उस v में से कोई भी एलिमेंट उठाएं, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो v ही आना चाहिए वापस। तो अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ कोई सेट v सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम नाम दे देते हैं कि वो क्या है? वेक्टर स्पेस है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ कि वेक्टर स्पेस क्या है। वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट है कि जिस सेट के बारे में हमें पहले पता हो कि उसके एलिमेंट को हमने ऐड कैसे करना है, ठीक है, और किसी फील्ड वाले सेट से कोई भी नंबर उठा के इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और फिर ये जो वी सेट है, अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम वेक्टर स्पेस का नाम देते हैं। और उसके जो एलिमेंट होंगे उनको हम वेक्टर्स कहते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। और जो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे उनको हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड स्केलर्स। a इंटू वी इज़ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ v बाई a इंटू वी। ज़ाहिर बात है f के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं, तो उसको उसमें से एक स्केलर उठा के इस किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें v के साथ तो उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर। तो चलिए इसकी अब एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है द सेट R3 इज इक्वल टू एक्स वाई जी सच दैट एक्स वाई जी बिलोंगिंग टू R इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाई। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो सेट है इसको हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, जिसके ऊपर एडिशन की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि एडिशन उसके एलिमेंट को कैसे ऐड करना है वो पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया है। अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय दिस, यानी कि ये जो सेट है इसके एलिमेंट को कैसे ऐड करना है ये पहले से हमें बताया गया है। अगर ये पहले से बताया ना गया हो तो हम इसको वेक्टर स्पेस नहीं शो कर सकते, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि हुज एलिमेंट्स एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज़ डिफाइंड। वी ऐसा सेट है जिसके ऊपर एडिशन का जो ऑपरेशन है वो डिफाइन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उसके एलिमेंट्स को हमने कैसे ऐड करना है। तो ये उन्होंने बताया हुआ साथ कि आपने शो करना है कि ये जो R3 है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस है जो, वो एक वेक्टर स्पेस है। उसके एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं? u प्लस यू डैश इज इक्वल टू एक्स वाई जी प्लस एक्स डैश वाई डैश जी डैश इज इक्वल टू पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इस तरह ऐड करना है, ये पहले से बताया गया है हमें। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसने बोला था कि ए को स्केलर को उठा के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आना चाहिए वो उसी के अंदर आना चाहिए, v के अंदर। तो आप देखें गौर से, a इंटू यू पहले से हमें बताया गया, ये दो चीज़ें पहले से डिफ़ाइन होंगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। a इंटू वी या u करें तो इसका क्या मतलब है? a इंटू एक्स, a इंटू वाई, a इंटू जेड, यानी कि ये जो एलिमेंट आया है ये किस में पाया जाता है? R3 के अंदर। ये कैसे पता चला कि R3 के अंदर पाया जाता है? क्योंकि R3 के जो एलिमेंट हैं वो एक्स वाई जी की शक्ल में है, यानी कि 3 टप्पल की शक्ल में है। तो ये जो एलिमेंट आया है ये भी 3 टप्पल की शक्ल में है, लिहाजा ये भी R3 के अंदर ही होगा। तो जब भी वेक्टर स्पेस की एग्जांपल आएगी या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको शो करें कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो आपको साथ उसका ऑपरेशन लाजमी दिया गया होगा, ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम शो करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़, पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
प्रूव में हम लिखेंगे वी चेक एक्सियम्स फॉर वेक्टर स्पेस। ये जो एक्सियम्स हैं 5 एक्सियम हैं, इनको हम पहले शो करेंगे। तो पहले एक्सियम क्या है, वी इज़ एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो सबसे पहले हम नंबर 1 लिखेंगे एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ये शो करना है। तो एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये एबिलियन ग्रुप शो हो जाएगा। वो 5 प्रॉपर्टी कौन सी हैं, एक है कोलोइयर प्रॉपर्टी, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव है, उसके बाद आइडेंटिटी और इनवर्स हैं। ये तीनों 5 प्रॉपर्टीज़ हम सेटिस्फाई कराते हैं इधर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हम लेट करते हैं कोई से 2 एलिमेंट उठाते हैं, कहाँ से, R3 से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 2 एलिमेंट उठाओगे किसी सेट से, अगर उनको प्लस करोगे तो जवाब उसी के अंदर आना चाहिए। तो लेट करते हैं UV हम उठाते हैं इस सेट से R3 से, सच दैट U की शक्ल क्या है, X1 Y1 Z1। ये आपने खुद से शक्ल बना लेनी है इसकी, इनके डिफरेंट करने के लिए। U की शक्ल कैसी है, X1 Y1 Z1। V इज़ इक्वल टू V की शक्ल, क्योंकि ये R3 में पाए जाते हैं ना, इस सेट के अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर, तो इनकी शक्ल इस टप्पल की तरह होगी, 3 टप्पल, ठीक है, इसकी शक्ल की होगी। तो V की शक्ल क्या है, X2 Y2 Z2। हम क्या करते हैं, हमने इन दोनों को प्लस करना है, U प्लस V करो, U प्लस V करो, X1 Y1 Z1। अब इनको प्लस कैसे करना है, ठीक है, ये भी हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें उन्होंने बताया हुआ है कि इस तरह के एलिमेंट को कैसे प्लस करना है, पहले से डिफ़ाइन किया हुआ उन्होंने, इस तरह प्लस करना है। तो हम भी इसी तरह प्लस करेंगे, X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2 Z1 प्लस Z2। अब ये जो चीज़ आई है ये भी 3 टप्पल की शक्ल में है। इसकी शक्ल कैसी है, इसकी शक्ल इस जैसी है, X Y Z की तरह की। अगर इसकी शक्ल इस तरह की है तो ज़ाहिर बात है वो जो नंबर है या वो टप्पल जो है, जो एलिमेंट है, वो हर 3 के अंदर लाजमी पाया जाएगा, ठीक है। तो हमने आर्बिट्रेरी चूज़ किए हैं नंबर, कोई एलिमेंट वैसे ही चूज़ किए हैं, तो हमने उनको प्लस किया तो जवाब आया वो R3 के अंदर आ गया, लिहाजा कोलोइयर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आप 2 एलिमेंट उठाओ सेट से, अगर U प्लस V करो तो आंसर आना चाहिए V प्लस U, यानी कि हम कह सकते हैं U प्लस V इज़ इक्वल टू V प्लस U होता है। अगर ये शो कर दें चीज़ तो इस चीज़ को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम U प्लस V करते हैं, U क्या है, ये वाला एलिमेंट है, और V क्या है, ये वाला एलिमेंट, दोनों को प्लस करते हैं। अब फिर प्लस वाली चीज़ आ गई, अब हम इन दोनों एलिमेंट को कैसे प्लस करेंगे, ये हमें पहले से पता है कि पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में जमा कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, ये वाली जो चीज़ है, यानी कि X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2 Z1 प्लस Z2, ये अकेले के अगर इनको देखेंगे तो हर एलिमेंट R के अंदर पाया जाएगा। अगर गौर से देखें तो ये जो चीज़ है, ये जो एलिमेंट X Y Z, इनमें अकेले अगर देखेंगे, X को अकेला देखें तो ये R में पाया जाएगा, Y भी R में, Z भी R में पाया जाएगा। तो R क्या है, R तो फील्ड है। अगर R फील्ड है तो अगर फील्ड है तो फील्ड को डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, तो वो क्या थी कि फील्ड ऐसा सेट होता है जो कि एबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होता है, इसका मतलब है इस R की बात कर रहे हैं, R के कोई एलिमेंट ले लो, X1 X2, ठीक है, उन दोनों को प्लस करो इस तरह, X1 प्लस X2 वो बराबर होगा X2 प्लस X1 के, यानी कि क्योंकि एबिलियन ग्रुप है R, ठीक है, तो इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करेगी। तो अब इस तरफ आएँ, इधर क्या लिखा हुआ है, ये अकेले अगर देखें तो ये R के अंदर पाए जाएंगे। अगर ये R के अंदर पाए जाएंगे, R तो फील्ड है, क्योंकि R फील्ड है तो एबिलियन ग्रुप ही होगा, एबिलियन ग्रुप भी होगा वो अंडर एडिशन, ठीक है, प्लस के लिहाज से या एडिशन के लिहाज से। तो इसका मतलब है X2 को X1 की शक्ल में लिख सकते हैं, X2 प्लस X1, X1 प्लस X2 की जगह X2 प्लस X1 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है, इसको हम तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर जिधर ये चीज़ लिखी है उधर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जिधर ये लिखी है उधर हम ये प्लस करके लिख सकते हैं। अब इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अलग-अलग तोड़ के, ठीक है। तो इस चीज़ को तोड़ के लिख देंगे X2 Y2 Z2, ये इस तरह पहला एलिमेंट अलग कर देंगे।
तो ये क्या चीज़ बन गई, ये v है, ये क्या है, u है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि u प्लस v बराबर है v प्लस u के, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। उसके बाद आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3 एलिमेंट उठाओ इस सेट से जिनकी शक्लें कैसी हैं, ऐसी हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इस तरह की शक्लें हैं उनकी। तो देन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि u प्लस v प्लस w करें तो इसका आंसर आना चाहिए u प्लस v प्लस w आना चाहिए। तो हम ये लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, जिस तरह हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड ये ली है, राइट प्रूव हो गई है। ये लेफ़्ट लेते हैं, राइट प्रूव करते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड लिया हमने, इसमें सारी चीज़ें पुट की हैं, ठीक है। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, ये प्लस करके ये एलिमेंट बन जाएगा सिंगल, ठीक है। सिंगल एलिमेंट बन गया तो अब हम दोबारा इसको प्लस कर देते हैं, x1 y1 z1 x1 x2 प्लस x3, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से ऐड कर दो, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, u प्लस v को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि अगर दो चीज़ें प्लस हो रही हूँ, यानी कि इसको एक चीज़ मान लेते हैं ना इसको, क्योंकि एलिमेंट के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इधर हम लिखते हैं R इज़ फील्ड, R इज़ फील्ड। अगर R फील्ड है तो इसके एलिमेंट अगर इनको अलग-अलग देखेंगे तो ये किस में पाए जाएंगे, R में पाए जाएंगे। R फील्ड है तो R में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लिहाजा इस इतनी चीज़ को, इतनी एलिमेंट को हम अलग कर सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है उसमें। तो ये जब अलग कर दिया, अब फिर इसको अलग कर सकते हैं, इस चीज़ को, इन दोनों को अलग लिख सकते हैं क्योंकि वो ऐड कर सकते हैं तो अलग भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बन गई, u प्लस v बन गया और ये क्या है, w बन गया। तो इसके बाद आप ब्रैकेट लगा लो, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, d यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें पता है कि R3 के जो एलिमेंट अगर अकेले देखें R3 के एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, x y z की शक्ल के एलिमेंट होंगे, ठीक है, सच दैट x y z बिलोंगिंग टू R। अकेले x y z को देखें तो ये R में पाए जाते हैं। तो हमें पता है जो सेट R है उसमें ज़ीरो भी तो पाया जाता है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 0 0 0 भी तो लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसका मतलब है 0 0 0 ये भी R3 में पाया जाता है। सच दैट अगर इसको किसी भी दूसरे एलिमेंट में प्लस करेंगे, फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू R3, किसी भी दूसरे एलिमेंट में इसको प्लस करेंगे तो इसका जवाब वही आना चाहिए। तो आएगा 0 0 को जिस मर्ज़ी में ऐड करो तो वही जवाब आएगा, लिहाजा 0 0 0 इसके अंदर पाया जाता है और यही इसकी आइडेंटिटी होगी। उसके बाद आ जाती है इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हमें पता है कि फिर वही बात आ जाती है कि अगर इसको अकेले देखें तो R जो रियल लाइन होती है उसमें प्लस वाले नंबर भी होते हैं, उसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं। तो अगर x कोई नंबर है इधर तो माइनस x लाजमी होगा इसमें, अगर y कोई नंबर है माइनस y इधर लाजमी होगा कहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है u कोई नंबर है, माइनस u लाजमी उसके अंदर होगा, यानी कि u इज इक्वल टू अगर x y z उसमें पाया जाता है तो हमें पता है कि माइनस x माइनस y और माइनस z भी पाया जाएगा उसमें। यहाँ से माइनस कामल हो तो x y z आ जाएगा, तो ये चीज़ भी उसमें पाई जाएगी। लिहाजा इन दोनों को प्लस करें तो जवाब आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो पाँचों प्रॉपर्टीज ऑफ एबिलियन ग्रुप, ये एबिलियन ग्रुप की अभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। लिहाजा ये जो गिवन सेट है ये अपने लिहाज से ये एबिलियन है, एबिलियन ग्रुप है, ठीक हो गया। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, जब एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी हो जाए प्रूव, उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, a इंटू वी प्लस डब्ल्यू के बराबर आना चाहिए, ए वी ए डब्ल्यू के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम यू वी उठा लेते हैं, वी डब्ल्यू। तो चलें, मैं नीचे जो क्वेश्चन किया मैंने यू वी उठा के, कोई से दो एलिमेंट उठाएं, वी में से यू वी उठा लें कोई, और उनको प्लस करें और ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने किस तरह करनी है। एक एलिमेंट उठाओ फील्ड से, दो एलिमेंट उठाओ R3 से, यानी कि वेक्टर स्पेस जिसको प्रूव करना है उसमें से दो एलिमेंट उठाओ, उन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो और उनकी शक्लें कैसी होंगी ये भी पता होनी चाहिए। u इज़ इक्वल टू दिस, v इज़ इक्वल टू दिस।
तो u प्लस वी करो, दोनों को प्लस करो, a इसमें ब्रैकेट लगा दो। अब हमें ये नहीं पता कि इसको a को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, हम ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें इनको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो अंदर चीज़ बन जाएगी ये भी R3 के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ बन गया ये भी थ्री टपल की शक्ल में लिखा हुआ ना, कि ये x है, अगर अकेला अकेला देखें ये x है, ये y है, ये z है, इस तरह लिखा हुआ है। अगर इस तरह लिखा हुआ है और बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऑपरेशन पहले से गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अगर बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है u के साथ, कोई एलिमेंट के साथ, उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी ऑपरेशन हमें गिवन है, तो इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया इन्होंने इधर, यानी कि a को अंदर ले गए हैं इधर सब के साथ। अब हमें पता है कि R एक फील्ड है, R फील्ड होने की वजह से उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि अलग-अलग अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो वो R में पाए जाएंगे। R एक फील्ड है तो उन अलग-अलग नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। a इंटू x1 हो जाएगा, a इंटू x2 हो जाएगा, a इंटू y1, a इंटू y2 हो जाएगा, a z1, a z2 हो जाएगा। अलग-अलग हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये ऐड हुई चीज़ें हैं, ठीक है, ये दोनों ऐड हुए हैं, तो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ऐड हुए हैं तो उनको अलग-अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं। ax1, ay1, az1 अलग लिख दिया, ax2, ay2, az2 अलग लिख दिया। अब फिर वही चीज़ आ गई है, यहाँ से a मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो a को बाहर भी लेके जा सकते हैं, a को बाहर भी लेके जा सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये u है, और ये क्या चीज़ है, v है। तो हमने प्रूव कर दिया कि a इंटू यू प्लस वी ये बराबर होता है a u a v के बराबर होता है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि अगर आप a प्लस b दो एलिमेंट r से उठाते हो, उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में क्या आता है, a u b u। तो अगर दो एलिमेंट r से उठाएंगे, उनको प्लस करेंगे, फॉर एग्जांपल एक 1 है एक 3 है, तो उनको प्लस करेंगे 1 प्लस 3, तो एक वो भी तो एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब है a और b दोनों वहाँ से उठाए हैं, उनको प्लस करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर है। अगर ये कांस्टेंट नंबर है तो इसको अंदर लेके जा सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू x1, a प्लस बी इंटू y1, a प्लस बी इंटू z1। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये जो अलग-अलग इनको देखें तो ये R फील्ड में पाए जाते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग-अलग इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इनको अलग-अलग तोड़ के लिख देंगे, प्लस कर सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं अलग-अलग। ठीक है, तो यहाँ से a कॉमन ले लो, a इधर आ गया, b कॉमन ले लो, b इधर आ गया, तो ये क्या है u और ये क्या है u। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू यू, ए यू प्लस बी यू हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी आ जाती है। चौथी प्रॉपर्टी हमने करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने शो करनी थी। वो क्या थी, इधर हमने लिखी थी कि a इंटू बी वी इज इक्वल टू ए बी इंटू वी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी आसान है। ये भी ए बी हम कहाँ से लेते हैं, फील्ड से लेते हैं, और यू कहाँ से लेते हैं, उस सेट से लेते हैं। ठीक है, सच दैट यू की शक्ल कैसी है, x1 y1 z1। ए इंटू बी वी, ए इंटू बी इंटू वी की जगह, यू की जगह, चले यू की जगह हम लिख देते हैं x1 y1 z1। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, बी x1 बी y1 बी z1। यहाँ से आपने a को डायरेक्ट b से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेशन हमें डिफ़ाइन नहीं है। डिफ़ाइन ऑपरेशन को ही हमें इस्तेमाल करना है। सिर्फ दो उन्होंने ऑपरेशन डिफ़ाइन हमारे पास किए हैं। एक ये वाला ऑपरेशन के ब्रैकेट के बाहर अगर, यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर a लिखा हो तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक और नंबर भी लिखा हुआ है, तो हम इसको इसके साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते फ़िलहाल। तो हम b को u के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कर दिया। तो अब फिर अब देखें, अब ये a ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो अब a को हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a b x1 a b x y1 a b z1। तो अब a b कांस्टेंट है, क्योंकि a b वो भी तो r के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अगर a b अलग-अलग r के अंदर पाए जाते हैं तो a b को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा वो भी तो r के अंदर पाया जाएगा। तो ये भी एक स्केलर है, स्केलर को बाहर ला सकते हैं।
ए इंटू बी बाहर आ गया, x1 y1 z1, तो ये क्या चीज़ है, u है। क्या, तो ये होगी 4 प्रॉपर्टीज़। उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। हमें पता है कि 1 जो है वो r के अंदर पाया जाता है, रियल नंबर्स के अंदर 1 भी पाया जाता है। तो u उठाएं यहाँ से, 1 को उससे मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू x1 y1 z1, 1x1 1y1 1z1 अलग-अलग, क्योंकि r फील्ड है। अगर r फील्ड है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो x1 अलग-अलग कहाँ पाए जाते हैं, x1 y1 z1 अलग-अलग, ये r सिंगल r के अंदर पाए जाते हैं ना अलग-अलग। तो r क्योंकि फील्ड है, तो फील्ड में आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाता है। 1x1 करेंगे तो x1 वापस आ जाएगा, 1y1 करेंगे तो y1 वापस आ जाएगा, 1 इंटू z1 आ जाएगा। तो ये 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है। तो इसकी जगह फिर हम x1 लिख सकते हैं, इसकी जगह y1, इसकी जगह z1। आपने साथ रीज़न लाजमी देनी है हर चीज़ की, समझ के इसको हमने करना है। तो ये चीज़ आ जाएगी x1 y1 z1। तो ये है क्या, ये तो u है। इसका मतलब 1 इंटू यू, ये किसके बराबर है, u के बराबर है। एज ऑल द कंडीशंस ऑफ वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाइड, गिवन सेट R3 इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। तो आपने देखा कि ये एग्जांपल 1 हमने इधर लिखी थी कि R3 जो है ये वेक्टर स्पेस है। हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने चेक की हैं, बिल्कुल सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। लिहाजा R3 क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R। इसी तरह ये था R3 स्पेस थी ना, तो कोई किसी भी डायमेंशनल की स्पेस अगर आपको दे दी जाए तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना है। जस्ट फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं, 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं। जो इधर लिखा होगा, इधर 4 चीज़ें लिखी हैं तो आप 4 को लेके चलेंगे आगे। तो इसी तरह अगर n चीज़ें लिखी हूँ, Rn लिखी हो, तो आप बिल्कुल इसी तरह वो भी करेंगे, x1 x2 x3 सो ऑन, उसके एलिमेंट इस तरह दिए होंगे xn की शक्ल के, ठीक है। x1 x2 x3 सो ऑन ये R में पाए जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को भी आपने बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं लाइनों पे आपने इसको करना है।